हेलो डियर स्टूडेंट्स। और ये मैं एमबीएस मैथ्स क्लासेस पे आप सभी का वेलकम करता हूं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि बच्चों, आप सब बच्चों की क्वेरी को देखते हुए बच्चों को बहुत मोस्टली प्रॉब्लम आ रही थी मैथ में। जैसे 9th क्लास का मैथ हो गया, 10th क्लास का हो गया, 11th का हो गया, 12th का हो गया, और दोनों मीडियम में। क्योंकि कुछ बच्चे आज की डेट में, जैसे कुछ बच्चे पहले इंग्लिश मीडियम में थे तो हिंदी मीडियम में पढ़ने लग गए। जो हिंदी मीडियम वाले थे वो इंग्लिश मीडियम पढ़ने लग गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या यूके बोर्ड हो, जो भी बोर्ड रहेगा, तो मैं बाइलिंगुअल यहाँ पे पढ़ाऊंगा। तो अभी फिलहाल जो क्लासेस हैं ये 10th की हैं बेटा। 10th का मैथ्स है, बाइलिंगुअल में चलूंगा। और आपको पता ही है डियर स्टूडेंट्स कि ये बेटा 2023 में, आपको पता ही 2023 में जो बोर्ड का एग्जाम होगा 30% सिलेबस कट कर दिया है, यानी कि 30% सिलेबस कम कर दिया है। तो बचा आपके पास कितना, 70% सिलेबस बचा। अब ये 70% सिलेबस को कैसे मैनेज करना है जो मार्क्स गेन कर सकें, ठीक है ना, कंप्लीट मार्क्स गेन कर सकें, तो उसकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग मैं बताऊंगा। अगर कोई बच्चा वीक है बेटा पढ़ने में, अगर कोई वीक है तो वो बिल्कुल परेशान ना हो कि मैं कमजोर हूँ पढ़ने में तो मैं मैथ्स को कैसे कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये जो क्लासेस रहेगी आपकी एमबीएस मैथ्स क्लासेस रहेंगी, जो हमारा चैनल है एमबीएस मैथ्स क्लासेस। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आपके पास सारी क्लासों का नोटिफिकेशन आता रहेगा। और शेयर भी करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। जो भी बच्चा कमजोर है पढ़ने में, अपने आप को कमजोर ना माने। और ये चैनल उन्हीं बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो पढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो जो ये सिलेबस कट हुआ है तो वो भी मैं बताऊंगा आपको, और जो हमें पढ़ना है वो भी बताऊंगा। फिर हमारी क्लासेस कैसे कैसे रहेंगी मैं वो चीज भी बताऊंगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल प्यार से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉपर नोट्स बनाना है, बुक आपके पास होगी, तो मैं बताता चला जाऊंगा कैसे कैसे पढ़ना है। तो आप तो हम यही जानेंगे। तो 70%, 30% कट हो गया, सिलेबस हमारा बचा है 70%। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेटा ये जो रियल नंबर्स हैं। तो मैं आपको एक बात कहूंगा, इसे रियल नंबर्स को भी छोड़ो, आप इसकी जगह रख लो क्या बेटा, न संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में है। ठीक है ना। नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना और क्या क्या छोड़ना वो मैं बता दूंगा आपको। इसी को बोलते हैं बेटा संख्या पद्धति, हिंदी में भी लिख लेंगे आप, संख्या पद्धति से बोलते हैं। ठीक है ना, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति बोलते हैं। तो मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो ऐसे छोड़ दो अभी। और जो संख्या पद नंबर सिस्टम है बेटा, ये आपका 5 नंबर का रहता है। कितने का रहता है, 5 नंबर का रहेगा। ठीक है ना, जो बोर्ड ने डिसाइड करा है। अब ये दो चर रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये आपके सिलेबस में है, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है ना। द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण ये होती है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई प्लस के सी इक्वल टू 0, ये होता है। इसे मैं पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डोंट वरी। ठीक है ना। अरिथमेटिक एपी को छोड़ दो, इसे ये हटा दिया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये रहेगा आपका, ट्रायंगल्स ये रहेगा, ट्रायंगल्स में रहेगा। ठीक है ना, ट्रायंगल्स रहेगा। तो अब आगे को देखते हैं थोड़ा सा। तो अगर मैं आगे की बात करूं तो यहाँ देखेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बेटा, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। बिल्कुल सोचना नहीं है कि सर का चैनल है, शेयर कर देना। बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है आपके पास, जो पूरा स्कोर करोगे अपने एग्जाम में। ठीक है ना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे आप लोग। सर्कल आपको पढ़ना है बेटा। और ये कंस्ट्रक्शन जो है ना, रचनाएं जो है बेटा, रचनाएं पढ़नी है कि रचनाएं कैसे कैसे। ठीक है ना, एक टाइप से डेरिवेशन होते हैं बेटा, कि डेरिवेशन मतलब किसी चीज को प्रूव करना होता है, तो वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे करेंगे। ये बेटा ट्रिग्नोमेट्री होती है, और ये अनुपात और इसमें ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो एंड आइडेंटिटी पढ़ने हैं। ठीक है ना, तो इन्हें बड़े प्यार से पढ़ेंगे, जैसे साइन, कॉस, है ना, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। बड़े प्यार से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा स्कोर करेंगे। और जो टेरगो है ना बेटा, ये टेरगो आपका 10 नंबर का आना है। कितने का, 10 मार्क्स आना है। ठीक है, पहले हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे कि हमने कितना मार्क्स कंप्लीट कर लिया। तो हाइट एंड डिस्टेंस जो है ये भी टिर्गो का ही पार्ट है बेटा, ये भी इसी के साथ पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है ना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, देखो यहाँ ऊपर भी सर्कल है, ये सब एक ही बात है। देखो मैं बताऊं बेटा, सर्कल, ठीक है ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल,
ठीक है, ये सारी चीजें हम एक साथ ही पढ़ेंगे और ये मेंसुरेशन का पार्ट आ जाता है। किसका? ये मेंसुरेशन का पार्ट हो जाता है। मेंसुरेशन बोले तो बेटा क्षेत्र मिति, क्षेत्र मिति, मेंसुरेशन। तो ये मेंसुरेशन में आ जाते हैं सारे के सारे। और वो कह रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो मेंसुरेशन पढ़ेंगे ना माय डियर, ये हम 2D और 3D दोनों पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये 3 डायमेंशनल होता है, ये 2 डायमेंशनल होता है। ये स्टैट वाला पार्ट को हम थोड़ा सा अलग रखेंगे, ये सेपरेट रखेंगे, और प्रोबेबिलिटी वाला है आ गया यहाँ पे ना। तो स्टैट वाला पार्ट आपको पढ़ना है, सांख्यिकी, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़नी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़नी है। मैं बेसिकली आपको इस पूरे मैथ्स का निचोड़ अगर मैं बता दूं, अगर मैं सीधे सीधे वर्डों में बोलूं बेटा, कि आपको मुश्किल से 3 चैप्टर पूरे मैथ्स में पढ़ने हैं। कितने? 3 चैप्टर पढ़ने हैं। कि सर 3 चैप्टर कैसे खत्म हो जाएगा 3 चैप्टर में मैथ? है बेटा, मैं आपको बता देता हूँ 3 चैप्टर में कैसे हो जाएगा। पहला तो हम नंबर सिस्टम वाला लेंगे, नंबर सिस्टम वाला पार्ट, एक आ जाएगा टेरगो वाला पार्ट, और एक आ जाएगा मेंसुरेशन वाला पार्ट, बस एक स्टैट बच जाएगा अलग से। तो चौथा पार्ट ये हो जाएगा, और हम इसे 4 पार्ट में पूरे कंप्लीट मैथ्स को कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो बेटा ये रियल नंबर कौन से होते हैं वो मैं बताऊंगा। एक नंबर लाइन, एक लाइन होती है, और इस लाइन पे हम नंबरों को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, और ऐसे लिखते जाएंगे तो ये इनफाइनाइट तक लिखते जाएंगे। तो इधर जो होते हैं बेटा ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इन सबको मैं समझाऊंगा। और इधर जो चलते हैं बेटा नेगेटिव इंटीजर्स चलते हैं। क्या चलते हैं माय डियर? नेगेटिव इंटीजर्स चलते हैं, ठीक है ना। इन सबको मैं समझाने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये पॉलिनोमियल्स, इसको भी छोड़ दो यहीं पे। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, ये भी देखेंगे हम यहाँ पे। द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बता दिया, जो ax² प्लस के by प्लस के c इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। इसका क्वाड्रेटिक, द्वि का मतलब क्या होता है बेटा? 2 ही होता है। द्वि का मतलब क्या होता है? 2। तो इसमें जो मैक्सिमम पावर होती है वो 2 ही होती है। पावर को बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। तो माय डियर मैं बिल्कुल बेसिक से चलूंगा, और आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन भी कराऊंगा और इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। आज मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं मोटा मोटा आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। एपी हमें बिल्कुल नहीं पढ़नी है, हाँ बिल्कुल नहीं पढ़नी है, कॉम्पिटिशन के पर्पज से पढ़नी है। तो जब कॉम्पिटिशन का टाइम आएगा तो हम पढ़ेंगे। ये निर्देशांक ज्यामिति बिल्कुल नहीं डरना है, ज्योमेट्री वाले पार्ट से तो मेंसुरेशन के साथ ही पढ़ लेंगे। ये ट्रायंगल अलग से दे दिया, कोई अलग बात नहीं है। जो मेंसुरेशन में आएगा ये सारा मेंसुरेशन में आएगा, तो वही मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के साथ ही इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। सर्कल भी मेंसुरेशन में आएगा और कंस्ट्रक्शन भी मेंसुरेशन में आएगा, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे ये मैंने बताया था, ये ट्रिग्नोमेट्री आती है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री में बस इन चीजों को याद, इन पे खेल चलना है। जैसे मैं कहूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है ना। इन पे ही पढ़ना है कि सर ये आए कहाँ से, वो भी बताऊंगा मैं कहाँ से आए ये लोग, ठीक है ना। चलो, तो ये देख लिया, हाइट एंड डिस्टेंस टेरगो का ही पार्ट है बेटा, है ना। ये मैंने बता दिया, ये सारा किसका है? मेंसुरेशन का पार्ट है, है ना। मेंसुरेशन मैं बायलिंगुअल पढ़ाऊंगा आपको। मेंसुरेशन और बोले तो क्षेत्रमिति का पार्ट है। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? इसे क्षेत्रमिति बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे आगे। ये स्टेट पढ़नी है बेटा हमें, प्रोबेबिलिटी को छोड़ देंगे अभी, ठीक है। तो ये आपका मैंने आज बताया आपका सिलेबस। तो माय डियर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। मैं दोबारा से फिर बता रहा हूँ बेटा, कि जो बच्चे अपने आप को कमजोर मानते हैं कि वीक में, कि सर हम वीक हैं मैथ्स में, कैसे पार पे बात लगेगी, तो बेटा आई विल टेक द गारंटी कि आप क्लासेस रेगुलर फॉलो करो। क्या? क्लासेस रेगुलर फॉलो करेंगे, रेगुलर सॉरी फॉलो करेंगे। और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। और चैनल को शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंडों को, और कमेंट करके बताएंगे क्लास में समझ में आया नहीं आया, और लाइक भी कर देंगे बेटा, ठीक है ना। और मैं आपको देता हूँ, ये कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा 6375188464। ये बेटा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है, क्या है? डाउट है,
तो उस बच्चा बता देगा तो उसे मैं क्लास में डिक्टेट कर दूंगा, ठीक है ना। तो हम एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल कंटेंट को क्या पढ़ेंगे बेटा, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, ठीक है ना, ओरिएंटेड पढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखेंगे। तो सभी को गुड लक बेटा, और ये अब नए जोश और उमंग के साथ में जुड़ जाएंगे एमबीएस मैथ्स क्लासेस के साथ में, जो अपने फ्यूचर, जो आपके सपने उनको साकार करने के लिए, माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए, तो एक डेडिकेशन, एक जुनून के साथ आप काम में लग जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।